अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आपके इर्द गिर्द रोज़ नए बिज़नेस खुलते बंद होते हैं और इसकी वजह क्या है? अगर आप भी नया बिज़नेस कर रहे हैं या आपका पुराना बिज़नेस है या आप स्टे हो गए हैं या आपका कोई मसला आ रहा है, आप ग्रो नहीं कर रहे, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसको गौर से देख लें। ये पिछली 3 वीडियो जो बिज़नेस मॉडल की मैंने बताई थी उसका ये आखिरी पार्ट है, आखिरी वीडियो है। लाहौर में एक ग्रॉसरी स्टोर था बहुत बड़ा, वो बंद होने जा रहा था, तो उन्होंने हमें एक टास्क दिया कि हमारा ग्रॉसरी स्टोर चला दें। तो हमने वो टास्क, ये पुरानी बात है, नई बात नहीं, 8-10 साल पुरानी बात है। तो मैं और मेरी टीम, इमरान ने, हम दोनों ने मिल के उस ग्रॉसरी स्टोर को ना कि रन किया बल्कि उसको उस एरिया में सबसे पॉपुलर और फेमस कर दिया। ये लाहौर वाबला टाउन की बात हो रही है और मैं आपको बताऊंगा कि हमने क्या किया था। ये एक बिज़नेस मॉडल आपको नज़र आ रहा होगा। इसमें जो मेन चीज़ें थी वो है कस्टमर सेगमेंट और वैल्यू प्रोपोजिशन। मोस्टली लोग जो ज़िंदगी भर लोग काम कर रहे हैं उनको पता ही नहीं कि उनका कस्टमर सेगमेंट क्या है और उनकी वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है। ये मैं थोड़ा सा डिफ़ाइन कर दूंगा। ये इंग्लिश के लफ्ज़ों से आप डरें नहीं। आप एक दुकानदार हैं, आप एक ग्रॉसरी स्टोर हैं, आप ब्यूटी पार्लर वाली हैं, आप कुछ भी आप बिज़नेस करते हैं, तो ये वीडियो पल्ले से बांध लें। ये आपको बहुत हेल्प आउट करेगी। मैं एग्जांपल से आपको सारा समझाने लगा हूँ और इस तरह ये होगा कि मसलन अगर आपको अपनी पर्पज़ ही नहीं पता, अपना कस्टमर सेगमेंट नहीं पता, अपना वैल्यू प्रोपोजिशन नहीं पता, आप ग्रो नहीं कर सकते। जो भी मल्टीनेशनल्स कंपनी हैं वो सारी इस तरह ही ग्रो हुई थी, लाइक KFC, एक मुर्गी से एक $1 बिलियन कंपनी बनना। तो ये आपको पता ही नहीं है। आप इसको पहले तो आप ये एक पर्चा निकाल लें, पेपर निकाल लें। फ़िलहाल हम सिर्फ 2 चीज़ों पे बात करेंगे और यही अहम है, कस्टमर सेगमेंट और वैल्यू प्रोपोजिशन। जब लाहौर में स्टोर ने हमसे रब्ता किया तो हमने यही किया था। हमने उनका पूरा सारा स्टडी किया, हमने देखा कहाँ है उस एरिया में। उनके साथ साथ 3 स्टोर और सुपर स्टोर थे। हमने एक तो पहले उनका डिफ़ाइन किया कि आपका जो ये कस्टमर सेगमेंट है, हमने इस खाने में लिखा कि आपका कस्टमर जो है वो सामने वाली सोसाइटी से है, राइट वाली सोसाइटी से है, लेफ़्ट वाली सोसाइटी से है और उनकी एज जो है वो तकरीबन 30 से 45 साल के दरमियान वाली है मोस्टली जो है। ये एक हमने जहन बना लिया कि आपकी ये एज है। उनके पास इसके अलावा कपड़े भी थे, ग्रॉसरी और क्रॉकरी भी थी। उसको हमने थोड़ा सा अभी उसको चलाना तो था, लेकिन हमने उसको साइड पे रखा कि पहले हमने सिर्फ ग्रॉसरी स्टोर चलाना है और जब फुटफॉल बढ़ेगा, लोग आएंगे, तो फिर ये होगा। सुबह से रात तक कह लें 50-100 कस्टमर आते थे जो कि खर्चे भी पूरे नहीं होते थे। हमने पूरा डिफ़ाइन किया। हमने उसके बाद डिफ़ाइन की वैल्यू प्रोपोजिशन। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है किसी भी बिज़नेस में, किसी भी काम में। अगर आप वैल्यू प्रोपोजिशन डिफ़ाइन नहीं कर सकते तो वो बिज़नेस करने का फ़ायदा नहीं है। और स्पेशली ग्रॉसरी स्टोर जो बंद होने जा रहे हैं, मेरे एरिया में रोज़ एक नया खुलता है और महीने 2-3-5-6 महीने बाद बंद हो रहा होता है। तो वो ये लाजमी देखें कि हमने क्या किया था। हमने एक वैल्यू प्रोपोजिशन क्रिएट की थी वहाँ पे। हमने उनको हमने क्या किया था, एक स्टोर जो ग्रॉसरी स्टोर था, हमने उसमें सब्ज़ी रखवा दी अंदर। अच्छा, सब्ज़ी तो मोस्टली स्टोर रख लेते हैं, लेकिन हमने क्या किया था, हमने मंडी से एक सप्लाई चेन बनाई। मंडी से लोग डायरेक्ट माल उनको भेजते थे, आलू प्याज जो भी है, और वो उनको मंडी रेट पे फ़रोख्त करते थे। 1 या 2 रुपये का मार्जिन होता था, सिर्फ 1-2 रुपये। मतलब आलू अगर मंडी में 10 रुपये किलो है, वो 11 रुपये किलो बेचते थे। समटाइम 10 रुपये भी बेचते थे और जो उनको पड़ता था। तो वो इस तरह माल, जब इस तरह हमने सेल लगाई या इस तरह लोगों को पता चला कि हर घर में रोज़ सब्ज़ी पकनी है, हांडी पकनी है, तो लोगों को ये थोड़ा सा इश्तिहार हमने बाई हैंड घर घर जाके दिए, पर्चियाँ बना के छोटी छोटी। और जब इश्तिहार हमने बांटे उसके बाद फुटफॉल बढ़ा, तो हमने जो स्टोर का, जैसे मर्चेंटाइजिंग कहते हैं, तो हमने जो स्टोर था सब्ज़ी का, सबसे एंड में रखा। क्लाइंट जो जाता था वो सारा घूम शूम के सबसे एंड में जाता था और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता जहन बना के आने लग गया, यार चलो सब्ज़ी लेनी है, मैंने घी भी ले लूँ, मैंने ऑयल भी ले लूँ, मैं फ़लाँ भी ले लूँ। तो इस तरह आहिस्ता करके 6 माह के अंदर जो स्टोर बिल्कुल बैंकरप्ट होना जा रहा था, वो नंबर 1 पे आ गया और आज भी है, और आज भी सबसे ज़्यादा उसकी सेल है। अब ये हमने वैल्यू प्रोपोजिशन, आप भी अपने खाने में एक तो ये लिख लें वैल्यू प्रोपोजिशन, दूसरे में कस्टमर सेगमेंट लिखें। ये दोनों बड़े अहम हैं। और
अगर आप कोई भी बिज़नेस करें, इसको रिक्रिएट करें, इसको एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 5 दफ़ा, 10 दफ़ा इसको बार बार लिखें, बार बार देखें, देखें कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ पे आपका बिज़नेस नहीं चल रहा। और इसका मैं ग्रुप बना देता हूँ, तो इंशाल्लाह आप शेयर कर लें। तो उसमें भी हम डिस्कस करते रहेंगे, जो जो मुझे टाइम मिला मैं ज़रूर आप लोगों को हेल्प आउट करूँगा, बिज़नेस को किस तरह एडवांस और मोर इम्प्रूव करना है, किस तरह आप ज़्यादा चला सकते हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।